हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा प्रीतम पे। बहुत लंबे समय से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था और अब उतना टाइम भी नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग सारे टॉपिक्स को चैप्टर वाइज क्लियर कर सकें। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतरीन एक और काम हम लोग कर सकते हैं, जो कि है वो होमवर्क सीरीज। ये अभी फ़िलहाल क्लास 10th के लिए चलाया जा रहा है। यदि 12th वाले कमेंट करते हैं तो उनके लिए भी इस तरह के 5 प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज जो है चलाया जाएगा इस चैनल के द्वारा। और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कितने लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ यहाँ पर जो है सो प्रश्न डाले जाएंगे जिसका आंसर हमें पता होगा नहीं, तो इस प्रश्नों का करना क्या है। तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लें, वीडियो को रोक लें, प्रारंभ करें और रोक लें। पांचों प्रश्न को अच्छे से कॉपी में लिखें और जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है उसको खुद से बनाएं, और जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है उस प्रश्न का ये प्रश्न संख्या जो है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, मान लेते हैं कि आपको प्रश्न 3 का उत्तर मालूम नहीं है तो कमेंट में लिखें कि प्रश्न 3 का उत्तर बताएं। तो इस तरह से मैं उस कमेंट को देखूंगा और प्रश्न 3 का उत्तर आपको बता दूंगा, मतलब यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा, समझा दूंगा। इस तरह से आप लोग यदि चाहें तो लगभग सभी प्रश्नों को क्लियर कर सकते हैं। अब विषय यह है कि इससे हमें क्या लाभ होंगे। तो इससे हम लोगों को एक समझिए कि संपूर्ण सार का लाभ होगा। संपूर्ण सार को हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि ये विषय संस्कृत के लिए है तो संस्कृत से संबंधित इस टाइप के जो हिंदी के प्रश्न हैं उसके वेटेज ज्यादा हैं। हिंदी में ही प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत में, तो इसके वेटेज ज्यादा हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पांच पांच करके रोज इसका जो है एक वीडियो सीरीज चलेगा, जिसमें आप लोगों को प्रश्नों को लिखना है और उसका उत्तर अपने से बनाना है और याद करना है। अब जो है ये संस्कृत के लिए है और इसके बाद जो है एक साइंस का भी वीडियो सीरीज प्रारंभ होगा। तो इस तरह से यह आप लोगों के लिए एक नया मौका है। यदि आप लोग आगे बढ़ना चाहें इस लॉकडाउन के पीरियड में, आप लोगों के लिए एक नई प्लेटफॉर्म बन रही है यहाँ पे, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से अपने तैयारी को बेहतर कर सकें और प्रश्नों को रोज सॉल्व करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। तो ये संस्कृत का है और पहला टेस्ट सीरीज है। तो सबसे पहले है प्रश्न क्या है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा था। तो ये एक प्रश्न है, ये 2 नंबर वाले प्रश्न है, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स वाले प्रश्न है ये। तो इस तरह से ये इनके वेटेज ज्यादा होते हैं संस्कृत के विषय में। तो सबसे पहला है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा था, एक प्रश्न हो गया। दूसरा क्या है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। सबसे पहले तो इसके रचनाकार कौन है इस चीज को लिखना है। इसके बाद इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस चीज को लिखना है। मतलब ये सभी 2 नंबर वाले प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि हाफ हाफ पेज हम लोग आंसर लिखना प्रारंभ करते हैं, 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन बहुत ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा इसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पाटलिपुत्र में घूमने योग्य कौन कौन से स्थान है, उन स्थानों के नाम लिखना है। जहाँ पाटलिपुत्र जो है यहाँ पटना को कहा जा रहा है, आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा कि पाटलिपुत्र जो है किसका नाम है, तो पटना का प्राचीन नाम है। तो इस तरह से पाटलिपुत्र में घूमने योग्य कौन कौन से स्थल हैं, उन स्थलों के नाम लिखने हैं। उसके बाद पाटलिपुत्र को सरस्वती का निवास स्थान क्यों कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार बोर्ड में देखने को मिलता है कि पाटलिपुत्र, इस चैप्टर से पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो या फिर सब्जेक्टिव्स। तो इस तरह से हम लोगों को देखना है कि पाटलिपुत्र को सरस्वती का निवास स्थान क्यों कहा गया है। और ये 5वां प्रश्न जो है लेसन 1 से लिया गया है। अभी हम लोग किसी पार्टिकुलर एक लेसन का तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरी संस्कृत को एक तरह से कवर करने जा रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो आप लोग सहयोग करें और साथ में वीडियो को शेयर करें। 12th वाले जितने भी हैं, 12th वाले यदि वे कमेंट करते हैं तो उनको भी साइंस के लिए इस तरह का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन कमेंट करना आवश्यक है। उसके बाद सत्य का मुख किससे ढका हुआ है इसकी व्याख्या करें। लेसन 1 का ये जो है श्लोक नंबर 1 का है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, और इसका जो है उस श्लोक की पूर्ण व्याख्या इस प्रश्न में किया गया है कि उसका जो है पूर्ण व्याख्या करें। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न थे। आशा करते हैं कि इस 5 प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते होंगे। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते हैं कमेंट में उसका उस क्वेश्चन नंबर को सिर्फ लिखें और उसका आंसर मैं कल वाले वीडियो में डाल दूंगा। धन्यवाद।